तो कहानी की शुरुआत पे हमें दिखा होता है कि जेनक्यू ने अपने हाथ पे रहे दारू के कप को जियांगचन की तरफ फेंक दिया होता है, पर वो दारू के कप जियांगचन के ऊपर लगने के बजाय जियांगचन के साइड पे रहे जुयान के ऊपर लग जाती है। और ये देखने के बाद जियांगचन का गुस्से का लेवल इंस्टेंटली मैक्स हो जाता है। पर तभी साइड पे रहे यंग मास्टर वांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जेनक्यून तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी उसके बातों पे साथ देते हुए चेनहाओ कह रहा होता है, एकदम सही कह रही हो जेनक्यून, क्या तुम पागल हो चुके हो, ये किस तरह का हरकतें है। वहीं पे दोनों यंग मास्टर की ये बातें को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे जेनक्यून के एक दोस्त को दिखा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, होली काओ, वांगजेन और चेनहाओ के एटीट्यूड, ये बंदा जियांगचन के ऊपर इतना अलग क्यों है। देख के ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जियांगचन के बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए वांगजेन और चेनहाओ के सपोर्ट पे बात करते हुए अपने साइड पे रहे जेनक्यून को कह रहा होता है, जेनक्यून ये काफी हुआ, हम चेनहाओ की गैदरिंग पे आए हैं, तो इस तरह की मुसीबत क्रिएट करना बंद करो। ये बातों को सुनने के बाद जेनक्यून और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने गंभीर आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तो तुम सभी ये कंट्री बम किन के सपोर्ट पे बात कर रही हो। पर तभी अचानक से सामने रहे जियांगचन को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। वो जेनक्यून की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तूने मेरे क्लासमेट के कपड़े को डर्टी किया है, तो जल्दी से उसके सामने माफी मांग। और वही साइड पर हमें जुयान को दिखा आती है। वो जियांगचन को गुस्सा देने के बाद थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके लिए जियांगचन गुस्सा हो चुका है। पर फिर भी वो जियांगचन को शांत करते हुए कह रही होती है, जियांगचन मैं सही हूँ, ये जाने दो। पर हमें जियांगचन को दिखा आता है वो शांत नहीं होता है। वो जुयान की बातों को इग्नोर करते हुए अपने गंभीर आवाज में जेनक्यून को कह रहा होता है, क्या तू मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा है, मैं कह रहा हूं ना कि मेरे क्लासमेट के सामने माफी मांग। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद जेनक्यून हंसते हुए कह रहा होता है, अरे क्या ये कंट्री बंकिन पागल हो चुका है क्या तुझे कोई अंदाजा भी है कि तू किसके सामने खड़े होकर ये बातें कर रहा है। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले ही जियांगचन जेनक्यून के गालों पे जोर से थप्पड़ मारता है। पर वो से वहीं पे नहीं रुकता है, वो एक ही बार में कंटिन्यूअसली 3-4 बार जेनक्यून के गालों पे थप्पड़ दे मारता है। मनी मन में कह रहा होता है, ये बंदा कंटिन्यूअसली मुझे कंट्री बंकिन कह रहा है, क्या इस बंदे को मेरे औकात दिखाना पड़ेगा क्या। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। पर तभी हम सामने रहे जेनक्यून को देखते हैं। वो जियांगचन की ये एक्शन को देखने के बाद शॉक हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते कह रहा होता है, तू असल में मुझे हिट करने का हिम्मत किया है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, तेरे सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि तेरे ब्रेन पे कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके एक अच्छा डॉक्टर दिखा, और अगर पैसा नहीं है तो चिंता मत कर, मैं तुझे पे कर दूंगा। वहीं पे जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद जेनक्यून तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक चेयर उठा के जियांगचन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, डैम इट बास्टर्ड, तू अपने मौत को फेस करने के लिए तैयार हो जा। और हमें दिखाया जाता है कि जेनक्यून का अटैक जियांगचन के ऊपर लगने से पहले ही जियांगचन जेनक्यून के मुंह पे जोर से किक मारते हुए जेनक्यून को घायल कर देता है, दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद ही हम यंग मास्टर वांग को देखते हैं। वो जमीन पे पड़ा हुआ जेनक्यून के सामने आते हुए कह रहा होता है, जेनक्यून यहाँ पे पहले तू है जो इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, तो अभी भी तेरे पास चांस है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। वहीं पे यंग मास्टर वांग की ये बातें को सुनने के बाद जेनक्यून वहां से जाते हुए जियांगचन को कह रहा होता है, तू कंट्री बंकिन सिर्फ इंतजार कर, मैं इस मैटर को इतना आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ। तभी जेनक्यून के वहां से जाने के बाद जियांगचन अपने साइड पे रहे यंग मास्टर वांग को कह रहा होता है, इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। ये बातें को सुनने के बाद यंग मास्टर वांग कह रहा होता है, जेनक्यून की फैमिली फूड इंडस्ट्री पे है और 2 लिस्टेड कंपनी भी है, और ये दोनों कंपनी के थ्रू उसकी फैमिली ने पिछले 2 सालों पे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है, और सिर्फ यही कारण वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो चुका है। वहीं पे यंग मास्टर वांग की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या सच में, अगर ऐसी बात है तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसका फैमिली कितना कैपेबल है। वो ये सब कुछ कह रहा होता है। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे जुयान को देखते हैं। वो जियांगचन के पास आते हुए कह रही होती है, जियांगचन मैंने फिर से तुम्हारे लिए मुसीबत क्रिएट किया है, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, क्या तुम सही हो। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एकदम सही सलामत हूँ। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, अभी की सिचुएशन के बाद जुयान की मूड शायद सही नहीं है, अभी उसे घर छोड़ना ही बेहतर होगा। उसके बाद ही वो जुयान को वहां से ले जाते हुए दोनों यंग मास्टर को कह रहा होता है, ब्रदर वांग, ब्रदर चेन, हमने काफी ड्रिंक कर लिया है, अब हमें जाना होगा। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद चेनहाओ कह रहा होता है, ब्रदर जियांग मुझे माफ करना, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह के डिस्गस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। जियांगचन कह रहा होता है, अरे तुम क्या कह रही हो, हम सभी ब्रदर हैं, तो तुम्हें ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ही जियांगचन ये कहने के बाद जुयान को लेकर बाहर आ जाता है। वो जुयान के हाथों पे अपने कार की की देते हुए कह रहा होता है, अगर मैं ठीक से याद करूं तो तुम भी कार ड्राइव कर सकती हो, है ना। जुयान कह रही होती है, जरूर, मैंने बहुत बार सुपर कार ड्राइव किया है, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगी। वैसे बहुत ही लंबे समय के बाद मैं सुपर कार ड्राइव कर रही हूँ, पर दुख की बात ये रोड है, नहीं तो मैं बहुत फास्ट कार ड्राइव करती। जुयान की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वाह, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम रेसिंग करना भी पसंद करती हो। जुयान कह रही होती है, वेल पसंद तो थी, पर मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी,
तो इसलिए रेसिंग करने की कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जुयान की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर हमें नेक्स्ट टाइम मौका मिलता है तो मैं तुम्हें जरूर रेसिंग करने के लिए लेके जाऊंगा। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वो दोनों उसी जगह पे आ गया होता है जिस जगह पे जुयान अभी रह रही है। जुयान जियांगचन के दोनों हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है, जियांगचन मैं हमेशा तुम्हारी मदद को याद रखूंगी। ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अरे क्या हो गया, अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो। जुयान ब्लासिंग करते हुए जियांगचन का हाथ को छोड़ते हुए कह रही होती है, वेल अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तुम रेस्ट करने के लिए जाओ, मैं भी रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। फिर उसके बाद ही वो एम्बेरस होते हुए वहां से दौड़ के चली जाती है। ये देखने के बाद पीछे रही जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, वो अचानक से दौड़ के चली क्यों गई, क्या वो एम्बेरस है। चलो छोड़ो, अभी के लिए सब कुछ को लेकर बात करके कोई फायदा नहीं है। वैसे रिसेंटली सिस्टम ने मुझे रिवार्ड के तौर पे एक सिक्योरिटी टीम दिया था, तो जेनक्यून की फैमिली को टेक डाउन करने के लिए मैं ये सिक्योरिटी टीम यूज करने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी टीम कितना इंप्रेसिव है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। हम चेनहाओ को देखते हैं, वो अपने वुमेन के साथ पूरी रात मजे करने के बाद जब वो सुबह अपने फोन को चेक करता है तब वो देखता है कि ऑनलाइन पे एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुआ होता है। और न्यूज ये रहता है कि जेनक्यून के फैमिली के कंपनी जो फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कंपनी लो क्वालिटी के खाना और लो क्वालिटी सड़ा हुआ इंग्रेडिएंट यूज करता है। और ये सब कुछ सच ऑनलाइन पे एक्सपोज हो गया होता है। तभी ये न्यूज को देखने के बाद चेनहाओ सीधा वांग जेन को कॉल करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर वांग क्या तुमने ट्रेंडिंग न्यूज को देखा, जेनक्यून के फैमिली की कंपनी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। चेनहाओ की ये बातें को सुनने के बाद हमें फोन के दूसरी तरफ वांग जेन को दिखा आता है। वो टीवी पे वही न्यूज देखते हुए कह रहा होता है, अरे हाँ मैं तो अभी टीवी पे वही न्यूज देख रहा हूँ। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जेनक्यून के फैमिली की कंपनी के साथ जितने सारे मेजर सप्लायर था वो सभी अपने प्रोडक्ट को वापस ले रहा है। जेनक्यून की फैमिली की कंपनी का रेपुटेशन पूरी तरीके से गिर चुका है। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से उन दोनों को कुछ याद आता है। वो दोनों एक साथ ही कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, क्या तुम्हें याद है कल जियांगचन ने क्या कहा था। उसने कहा था कि वो देखना चाहता है कि जेनक्यून की फैमिली का कैपेबिलिटी कितना हाई है। ब्रदर वांग मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ब्रदर जियांग के इन्फ्लुएंस इतना ग्रेट है। अब जेनक्यून की फैमिली बैंकक्रप्ट होने के लिए डेस्टिनाइड है। ये बातें को सुनने के बाद वांग जेन कह रहा होता है, परिचय जो भी हो, मैंने जब पहली बार ब्रदर जियांग को देखा था उस समय ही मुझे पता चल गया था कि ब्रदर जियांग कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, सेम टाइम पे जेनक्यून की फैमिली को दिखा आता है। हम उसके फादर को देखते हैं, वो किसी को कॉल करते हुए कह रहा होता है, प्लीज ये सब कुछ डील करने के लिए मुझे और कुछ समय दीजिए, ये सब कुछ अचानक से हुआ तो हैंडल करने के लिए मुझे मौका ही नहीं मिला। पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले फोन के दूसरी तरफ जो रहता है वो कॉल को कट कर देता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, वो कौन है जो मेरे साथ पंगा ले रहा है। तभी अपने फादर को इतना गुस्से में देखने के बाद साइड पे रहे जेनक्यून कह रहा होता है, फादर क्या हुआ है, आप इतना गुस्से में क्यों है। जेनक्यून की ये बातें को सुनने के बाद उसका फादर कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, तेरे फेस पे क्या हुआ है, क्या चोट लगा है, तूने फिर से कहां पे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके आया है। अपने फादर की ये बातें को सुनने के बाद जेनक्यून कह रहा होता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कंट्री बम्किन ने मुझे पीट दिया है, वो बंदा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, मैं तो अभी वही सोच रहा हूँ कि उस बंदे को कैसे टेक डाउन करना है। पर तभी अचानक से हम उसके फादर को देखते हैं, वो जेनक्यून के गालों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है, तू ये कर क्या रहा है, तू क्या कोई गैंगस्टर है जो इस तरह के बातें कर रहा है। जेनक्यून के फादर ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर उसके बाद वो हड़बड़ी के साथ जेनक्यून को कह रहा होता है, अरे रुक जा, कल रात क्या हुआ था, क्या तूने कल रात गलती से किसी बिग शॉट को ओफेंड कर दिया है, क्या वो वही पर्सन है जो मेरी कंपनी को टारगेट कर रहा है, जल्दी से मुझे सब कुछ बता कि कल रात क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद ही जेनक्यून के फादर मनी मन में कह रहा होता है, मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे 30 सालों का मेहनत है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे सालों के अचीवमेंट को इतने आसानी के साथ रातों रात बर्बाद होने नहीं दे सकता। मुझे पता करना ही होगा कि वो इंसान कौन है जो मेरी कंपनी को टेक डाउन करने के पीछे पड़ा हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। जेनक्यून ने कल रात जियांगचन के साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ अपने फादर को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया होता है। और जेनक्यून के सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद उसके फादर कह रहा होता है, तू इडियट, मैं तुझे कह रहा हूँ जल्दी से यहाँ से दफा हो जा और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आ, जिसको ऑफेंड किया है उसके सामने जाके घुटने टेक के माफी मांग। अगर वो तुझे माफ नहीं करता है और मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो मैं तेरे मॉम को डिवोर्स दे दूंगा और तू तेरे मॉम के साथ ही रहना। अपने फादर की ये बातें को सुनने के बाद जेनक्यून अनकंफर्टेबल फील करते हुए कह रहा होता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, कल रात ही उस कंट्री बम्किन को मैंने कहा था कि मैं उसे इतना आसानी से जाने नहीं दूंगा, तो आज मैं उसके सामने घुटने टेक के माफी कैसे मांग सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप मॉम को डिवोर्स देना चाहते तो दे दीजिए, मैं परवाह नहीं करता। जेनक्यून की ये बातें को सुनने के बाद साइड पे रहे उसकी मॉम थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तुम्हें क्या कह रही हो। फिर उसके बाद ही वो अपने हस्बैंड को कह रही होती है, और तुम ओल्ड क्यून, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम ये सब कुछ डिवोर्स की बात करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात,
ये सब कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम को पैसा देखिए सॉल्व किया जा सकता है। ये बातों को सुनने के बाद जेन क्यून का फादर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या पैसा देके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसे स्टूपिड वुमेन को मैंने क्या देख के शादी किया था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम कल मुझे डिवोर्स देती हो तो तुम्हें एलिमनी के तौर पे 500 मिलियन युआन मिलेगी, पर अगर तुम आज देती हो तो तुम्हें सिर्फ 100 मिलियन युआन मिलेगी। और अगर तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हारी सॉन को बोलो जितना जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, नहीं तो तुम्हें डिवोर्स देने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत हो चुका है। मैंने बहुत सहन कर लिया है तुम दोनों की ये नखरे। ये कहने के बाद ही जेन क्यून के फादर वहां से चला जाता है। तभी जेन क्यून के फादर के वहां से जाने के बाद ही जेन क्यून बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो अपने साइड पे उसकी मॉम को कह रहा होता है, मॉम मुझे क्या करना चाहिए? कि हमारे फैमिली के प्रॉब्लम के पीछे वही बंदा है, मैं उस बंदे को ठीक से जानता भी नहीं। जेन क्यून की ये बातें को सुनने के बाद उसकी मॉम कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि हमारी फैमिली की प्रॉब्लम के पीछे वही बंदा है, तुम्हें उसके सामने जाके माफी मांगना ही होगा, नहीं तो अगर तुम्हारे डैड मुझे डिवोर्स दे देता है तो हम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें पाल सकूं, यहाँ तक कि तुमने अभी तक शादी भी नहीं किया है। सीन शिफ्ट रहता है सेम टाइम पे कंट्री वार्ड भिला को दिखा आता है, जिस जगह पे जियांगचन रह रहा है, और उसी जगह पे हम जियांगचन को देखते हैं। वो ब्रेकफास्ट करते हुए किसी के साथ कॉल में बात कर रहा होता है। फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि उसके प्राइवेट सिक्योरिटी टीम के मैनेजर रहता है। वो मैनेजर जियांगचन को कह रहा होता है, बॉस हमने क्यून फैमिली के सभी सीक्रेट को रिवील कर दिया है, जिसके कारण क्यून फैमिली के मार्केट वैल्यू 500 से सीधा 100 मिलियन पे आ चुका है। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से कंटिन्यू लगे रहो जब तक क्यून फैमिली पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो अपने फोन को कट कर देता है। पर तभी हम साइड पे रहे मैनेजर ईवी को देखते हैं। वो जियांगचन को कह रही होती है, मिस्टर जियांग क्या आपको वेजिटेबल पसंद है? अगर पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए कोई और चीज लेके आती हूँ। मैनेजर ईवी की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल ये सब कुछ को लेकर हम बाद में बात करेंगे, तुम पहले ये बताओ क्या तुमने कल रात मेरी कपड़े को चेंज किया था और ये पाजामा को मुझे पहनाया था? जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद मैनेजर ईवी को कल रात की बातें याद आने लगती है, जहाँ पे वो पेड़ के पीछे छुपके से एक सामने के नजारा देख रही होती है, जहाँ पे जियांगचन ने जुयान को लेकर आई होती है। और जुयान की ब्यूटी को देखने के बाद पेड़ के पीछे रहे मैनेजर ईवी मनी मन में कह रही होती है, मिस्टर जियांग फिर से और एक स्टनिंग ब्यूटीफुल वुमेन को लेकर आई है, देख के ऐसा लग रही है कि मुझे जल्दी और भी ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। वहीं पे सीन शिफ्ट रहता है मैनेजर ईवी को दिखा आती है। वो जियांगचन के नशे को हैंगओवर करने के लिए सूप बना के लेके आई होती है, पर जब उसकी नजर सामने जाती है वो देखती है कि जियांगचन ऑलरेडी घोड़े बेच के सो रहा होता है। जियांगचन की ये हालत को देखने के बाद मैनेजर ईवी जियांगचन को वहां से ले जाते हुए कह रही होती है, सोफा पे सोना कंफर्टेबल नहीं है, मैं मिस्टर जियांग को बेड पे लेके जाती हूँ। फिर उसके बाद ही वो बहुत ही मुश्किल के साथ जियांगचन को बेड पे लेके आ गई होती है, पर वो महसूस करती है कि जियांगचन के पूरे कपड़े से अल्कोहल का स्मेल आ रहा है। यही कारण वो जियांगचन के कपड़े को चेंज करते हुए मनी मन में कह रही होती है, मिस्टर जियांग के कपड़ों से बहुत ज्यादा अल्कोहल का स्मेल आ रहा है, चलो चेंज कर देते हैं। पर तभी अचानक से जियांगचन का छुपाया हुआ AK-47 रिवील हो जाता है, और जियांगचन की AK-47 को देखने के बाद मैनेजर ईवी जियांगचन के AK-47 के ऊपर प्यार में गिर जाती है। मनी मन में कह रही होती है, मैंने वीडियो पे बहुत सारे देखा है, आज मैं रियल लाइफ पे देख रही हूँ। फिर उसके बाद कसम से मैं नहीं जानता कि उसके बाद वो क्या करती है। तभी सीन शिफ्ट जाता है, प्रेजेंट का सीन दिखा आता है, हमें मैनेजर ईवी को दिखा आती है। वो कल रात की सभी बातों को याद करते हुए बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए जियांगचन को कह रही होती है, हाँ मिस्टर जियांग मैंने कल रात आपके कपड़े को चेंज किया था, पर कसम से मैंने और कुछ भी नहीं किया था। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन मैनेजर ईवी की कमर को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं तो सोच रहा था कि तुम और मैं, हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था, कितनी दुख की बात। तो ये सब कुछ एक सपना था। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद साइड पे रही ईवी कह रही होती है, मिस्टर जियांग आपने कल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो अभी आपको जरूर अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा, है ना? मैंने रिसेंटली एक न्यू मसाज टेक्निक लर्न किया है, क्या आप ये ट्राई करना चाहते हैं? ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर। वही भी ईवी कह रही होती है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलिए बेड पे चलते हैं। फिर उसके बाद ही वो दोनों बेड पे आ गया होता है। हमें मैनेजर ईवी को दिखा आती है, वो कैजुअल कपड़े पहन के जियांगचन को सिंपल मसाज दे रही होती है। ये देखने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, सिर्फ इतना ही? वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से उसका नजर मैनेजर ईवी के पीछे पहनी हुई कपड़े की तरफ जाता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैनेजर ईवी मुझे इतना ट्रस्ट करती है कि कोई सेफ्टी शॉर्ट नहीं पहनी है। पर किस्मत से मेरा विल पावर बहुत ज्यादा हाई है, नहीं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से मैनेजर ईवी को देखते हैं। वो पीछे मुड़ते हुए ब्लास्टिंग करते हुए जियांगचन को कह रही होती है, मिस्टर जियांग अभी आपको कैसा फील हो रहा है? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है,
मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। अगर मैं तुम्हें स्कोर देना चाहूँ मैं तुम्हें पूरा स्कोर दूंगा। तुम सच में पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद हम मैनेजर ईवी को देखते हैं। वो अपनी गहरी अदा के साथ जियांगचन के सामने आके जियांगचन के ऊपर बैठते हुए कह रही होती है, मिस्टर जियांग, आपकी ये कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको सामने मसाज देने जा रही हूँ। पर जब वो जियांगचन के ऊपर बैठने जाती है तब पहले से जियांगचन के पास छुपा हुआ जियांगचन का AK-47 मैनेजर ईवी के ऊपर अटैक कर देती है और अचानक से जियांगचन के यही अटैक के कारण मैनेजर ईवी शॉक हो जाती है, घायल हो जाती है। वो और रेसिस्ट नहीं कर पाती है और सीधा जियांगचन के सामने खुद को सौंप देती है। तभी जियांगचन कह रहा होता है, मैनेजर ईवी, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आज का ये सिचुएशन कल के सपने की तरह लग रहा है। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद हम मैनेजर ईवी को देखते हैं। वो अपनी गहरी अदा के साथ बिना कुछ बातें घुमाए जियांगचन को कह रही होती है, मिस्टर जियांग, क्या आप मेरे साथ आगे के काम को करना चाहते हैं। मैनेजर ईवी की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन मैनेजर ईवी को टाइट से हग करते हुए कह रहा होता है, जरूर, मैं तो हमेशा रेडी हूँ। अगर तुम चाहो तो हम अभी आगे के काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। जियांगचन की ये बातें को सुनने के बाद मैनेजर ईवी जियांगचन को किस करते हुए कह रही होती है, मिस्टर जियांग, आप बहुत ही अच्छे हैं। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक साथ मिलकर बंद कमरे में अपने नए रिलेशनशिप की एक नई कहानी लिखने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सेम टाइम पे एक होटल को दिखा आता है और उसी जगह पे हम जेनकिन को देखते हैं। वो एक वुमेन को लेकर आई होती है मजे करने के लिए। वो जिस रूम पे मजे करने वाला है उस रूम के बिल पेमेंट करने के लिए अपना ATM कार्ड देता है। मनी मन में कह रहा होता है, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ और वो कंट्री वांगिन से माफी कौन मांगने वाला है, मैं नहीं मांगने वाला। सिर्फ यहाँ पे आके मजे करने के बाद ही मेरा माइंड शांत होगा। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है पर तभी हम सामने उस होटल की स्टाफ को देखते हैं। वो जेनक्यून के पेमेंट को रिसीव करने के लिए जेनक्यून के ATM कार्ड को स्वीप करती है पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती है। ये देखने के बाद वो ATM कार्ड जेनक्यून को रिटर्न करते हुए कह रही होती है, सर मुझे माफ करना पर आपके ATM कार्ड ब्लॉक है। जेनक्यून कह रहा होता है, तुम्हारी डिवाइस टूट तो नहीं गया है ना, और एक बार ट्राई करके देखो। जेनक्यून की ये बातें को सुनने के बाद वो लड़की फिर से ट्राई करती है पर ट्रांजैक्शन फिर से फेल्ड हो जाता है। ये देखने के बाद जेनक्यून बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, 2 दिन पहले ही मैंने एक स्पोर्ट्स कार खरीदा था पर आज मैं पेनीलेस हो चुका हूँ। देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे ओल्ड मैन ने मेरे कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने साइड पे रहे अपने वुमेन को कह रहा होता है, हनी तुम पहले रूम की फी पे करो, मैं तुम्हें बाद में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। जेनक्यून की ये बातें को सुनने के बाद हमें उसकी वुमेन को दिखा आती है। वो अपनी असली चेहरे को रिवील करते हुए कह रही होती है, वैसे गाइस इस वुमेन की चेहरे को देख के मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये वुमेन एक विनोम स्नेक है जो पीठ पीछे कभी भी डस सकती है। और मेरे प्रेडिक्शन सही निकला। हमें वो लड़की को दिखा आती है। वो जेनक्यून की हाथ को अपने से दूर करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम फ्री में मेरी बॉडी को हासिल करना चाहते हो, जल्दी से तुम्हारे डार्टी हैंड मेरे से दूर करो। गरीब भिलती इंसान बिग शॉट बनने का प्रिटेंड कर रहा है, दफा हो जाए यहाँ से। वैसे गाइस ये वुमेन पैसे देके अपनी बॉडी सेल कर रही है पर वो जेनक्यून को कह रही है कि उसकी हाथ डार्टी है। तो फिर आप सभी को क्या लगता है कि जो वुमेन पैसा देके अपनी बॉडी सेल करती है क्या उसकी कोई ऐसी जगह है जो क्लीन है। फिर उसके बाद ही वो लड़की जेनक्यून को बुरा भला बातें करके वहां से चली जाती है और वही पीछे में जेनक्यून को दिखा आता है। वो उस वुमेन को जाते हुए देख रहा होता है पर वो कुछ कर नहीं पाता है। पर तभी साइड पे रहे उस होटल पे काम करने वाली लड़की जेनक्यून को कह रही होती है, सर क्या आप अभी भी रूम बुक करना चाहते हैं। जेनक्यून कह रहा होता है, वो लड़की ऑलरेडी जा चुकी है तो मैं अकेला रूम पे जाके क्या करूंगा, क्या तुम आना चाहती हो मेरे साथ। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाते हुए अपने डैड को कॉल करते हुए कह रहा होता है, डैड आपने अचानक से मेरे कार्ड को ब्लॉक क्यों कर दिया है, क्या आपको पता है सभी मेरे ऊपर हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। जेनक्यून की ये बातें को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ उसके डैड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ तुमने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो जल्दी से सॉल्व करो, नहीं तो तुम्हें एक पैनी भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ही वो अपने कॉल को कट कर देता है। ये देखने के बाद जेनक्यून मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, देख के ऐसा लग रहा है कि ओल्ड मैन सीरियस है, चलो भूल जाओ, मैं वांगजेन और चेनहाओ को कॉल करके देखता हूँ। फिर उसके बाद ही वो एक कोने में आके छुपके से चेनहाओ को कॉल करते हुए कह रहा होता है, हेलो ब्रदर हाउ, ओह ब्रदर वांग भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी ये बातें को सुनने के बाद हमें फोन के दूसरी तरफ वांगजेन को दिखा आता है। वो अपने वुमेन के साथ खेलते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो ब्रदर क्यून है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाई और माइटी ब्रदर क्यून अचानक से हमें कॉल क्यों किया है। जेनक्यून कह रहा होता है, हे गाइस मैं वो कंट्री मेरा मतलब जियांगचन से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों मुझे मदद कर सकते हो। जेनक्यून की ये बातें को सुनने के बाद चेनहाओ कह रहा होता है, जेनक्यून हम इतना भी करीब नहीं है और अचानक से हमसे मदद मांगना क्या ये थोड़ा इनएप्रोप्रिएट नहीं है। चेनहाओ की ये बातें को सुनने के बाद जेनक्यून दांत पीसते हुए मजबूरी के साथ कह रहा होता है, ब्रदर वांग, ब्रदर चेन, मैं गलत था, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, तो क्या तुम दोनों मुझे मदद करोगे, मेरे पास सच में और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। ये बातें को सुनने के बाद वांगजेन कह रहा होता है, ब्रदर क्यों तुम खुद मेरे सामने माफी मांग रहे हो,
सच में मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे तो ये एक सपना लग रहा है। जेनक्यून कह रहा होता है, ब्रदर वांग, मुझे पता है कि मैं गलत था, हम एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से जानते हैं, तो तुम्हारे ग्रेट काइंडनेस के हिसाब से क्या तुम एक बार जियांगचेन को कांटेक्ट करके मुझे मदद कर सकते हो? यंग मास्टर वांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं कांटेक्ट तो कर सकता हूँ, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारे फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जेनक्यून कह रहा होता है, ब्रदर वांग, तुम्हारी ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी ये काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगा। तभी जेनक्यून से बातें खत्म होने के बाद साइड पे रहे चेनाओ कह रहा होता है, ब्रदर वांग, क्या तुम सच में उसे मदद करने जा रहे हो? ये बातें को सुनने के बाद वांग जेन कह रहा होता है, जियांगचेन जेनक्यून को टारगेट कर रहा है, और अब जब जेनक्यून खुद मार खाने के लिए जियांगचेन के सामने आना चाहता है, तो हम जियांगचेन के ब्रदर होने के नाते क्या हमें ब्रदर जियांगचेन को मदद नहीं करना चाहिए? वांग जेन की ये बातें को सुनने के बाद चेनाओ कह रहा होता है, ब्रदर वांग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा फनी हो। वांग जेन कह रहा होता है, अगर जियांगचेन उसे जाने भी देता है तब फिर भी जेनक्यून की फैमिली बैंकक्रप्ट होने के लिए बहुत ही ज्यादा करीब है। फिर उसके बाद ही वो एक बार के ओनर को कॉल करते हुए कह रहा होता है, हाँ हेलो, आज यंग मास्टर जियांग आने वाला है, कुछ स्पेशल होगा, हाँ सब कुछ तैयार रखना, आज रात मिलते हैं। उसके बाद ही वो बार के ओनर को कॉल करके सब कुछ रेडी करके रखने के लिए बोलने के बाद ही वो जियांगचेन को मैसेज करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर जियांग, क्या आज रात तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, इस बार पे आ जाना। वांग जेन की ये मैसेज को देखने के बाद जियांगचेन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पिछले एपिसोड पे बहुत ही कम सपोर्ट मिला था भाई, बहुत सारे लोग कमेंट करता है कि एपिसोड लाओ, पर एपिसोड जब लाता हूँ तब व्यूज नहीं आता, लोग नहीं देखता। ये किस तरह का लॉजिक है भाई? मुझे पता है कि मैं लेट वीडियो ला रहा हूँ, पर अभी मेरे चैनल पे जितने सारे वीडियो ला रहा हूँ वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, तो इसलिए लेट हो रहा है। चाहे जो भी हो, ये सब कुछ आप सभी के ऊपर है कि कहाँ वीडियो देखोगे। यहाँ तक कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो एआई वॉइस ओवर से भी काम चला लेता है। चलो छोड़ो, ये सब कुछ खुल के बात करके कोई फायदा नहीं है। आज व्यूज नहीं आ रहा है, पर आने वाले फ्यूचर में आ जाएगा, उस समय लोगों को शायद मेरे एफर्ट समझ में आएगा। तो चलो छोड़ो, आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।